हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल पर ही देखा होगा कि आज का जो लेक्चर होने वाला है मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो ये इससे आप लोगों के हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, तो आप इस लेक्चर को ज़रूर देखें और पूरा देखें। और लेक्चर के लास्ट में मैं एक अपडेट देने वाला हूँ जिसको आप लोग ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अभी तो आप लोगों को शुरू के क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल लगेंगे, लेकिन जो लास्ट वाले क्वेश्चंस हैं बहुत ही अच्छे हैं भाई, आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे कि इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं भाई, अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो आप चाहे यूपी ट्रिपल एस जेई हो या SSC जेई हो, यूपी PCL जेई, RRB जेई, इलेक्ट्रिकल से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे मेजरमेंट के, इसी में से बनेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए हम पहला क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। आपका पहला क्वेश्चन है भाई कि धारा का मापन किया जाता है, तो करंट का मापन किसके द्वारा किया जाता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो जो करंट होता है उसका मापन हम लोग किसके द्वारा करते हैं भाई, तो इसका मापन हम अमीटर के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इसका मापन हम किसके द्वारा करते हैं, अमीटर के द्वारा। अब बात आती है अमीटर। तो अमीटर क्या करता है, अमीटर करंट का मापन करता है। और ये अमीटर का सिंबल कुछ आप लोगों ने अपने लाइव में देखा होगा भाई, कुछ इस तरीके का सिंबल बना होगा, ठीक है। तो इस तरह के सिंबल को आप लोगों ने देखा होगा, ठीक। तो आप लोगों ने इस तरफ के सिंबल को देखा होगा। अब बात आती है कि यहाँ पे सिंबल में आप लोग कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, ए वाला पार्ट देख लीजिए। तो ए जो लिखा हुआ है इस तरीके से, उसके नीचे एक सिंबल बना है कुछ इस तरीके का, ठीक है। कुछ इस तरीके का बना हुआ है, इसका मतलब ए AC के लिए है, ठीक है। AC के लिए कौन सा अमीटर, एक AC के लिए अमीटर यूज किया जाएगा, ठीक है। और DC में क्या होता है, DC में अगर यही चीज़ होती तो या तो सिंपल रहती है या तो इसी के नीचे एक ऐसे लाइन होती, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से आप सिंबल को देख के बता सकते हैं AC का मीटर है या DC का मीटर है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं भाई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन यही था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, इसको थोड़ा ध्यान में रखो, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि विद्युत विभवांतर का मापन किया जाता है। तो विभवांतर की आप लोग अगर यूनिट की बात करें तो यूनिट को भी आप लोग ध्यान में रख के उसका मापन कर लेते हैं। जैसे विभवांतर की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट हो जाएगी। तो इसके लिए हम कौन सा मेजरिंग इक्विपमेंट यूज कर लेंगे, तो वोल्ट मीटर यूज कर लेंगे। तो इसका भी सिंबल देखेंगे तो इस साइड से दिया है। तो ये सिंपली आपका किस टाइप का है, DC के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। किसके लिए, DC के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि प्रतिरोध का मापन किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि अगर आप लोगों को इसकी यूनिट भी पता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है। तो ओम मीटर के द्वारा हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस का मापन कर लेंगे। तो आप लोगों ने लैब में देखा होगा कुछ इस तरीके से, आप लोगों के लैब में सिंबल्स इस तरीके का आप लोगों ने ओम मीटर देखा होगा, ठीक है। तो ये सारे आपके इलेक्ट्रिकल लैब में सारे इक्विपमेंट होते हैं जो कि आप लोगों को लैब में दिखाया गया होगा। हालांकि यहाँ पे भी है। और यहाँ पे इस पार्ट को देखेंगे तो अगर इसको हम प्रेस करते हैं, ये पुश बटन होता है, इसको पुश करेंगे तो ये हमारा ऑन हो जाता है, और एक बार फिर से पुश कर देते हैं तो ऑफ हो जाता है। यहाँ पे कनेक्टिंग लीड होता है जिसको हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको बढ़ाते घटाते हैं इसके द्वारा, ठीक है। कितने हमारा सेट किया हुआ है, ठीक। तो चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। अब चौथे का राइट आंसर देखेंगे क्या होगा कि किसी सर्किट में, चलिए पूरा क्वेश्चन आ जाता है भाई। किसी सर्किट में शक्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो करंट को पावर को कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को पहले वोल्टेज को कंट्रोल करना होगा और उसके बाद करंट को कंट्रोल करना होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई, ठीक। इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए आगे की तरफ चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर करिए आप लोग, ठीक। तो यहाँ पे है क्या कि लंबी संचरण लाइनों के लिए, ठीक है, लंबी संचरण लाइनों में वोल्टेज मापी जाती है। तो लंबी संचरण लाइनों में भाई वोल्ट में मापते हैं या माइक्रोमीटर में मापते हैं या केवी में मापते हैं। तो जब भी लंबी संचरण लाइन की बात की जाएगी तो वहाँ पे हम केवी में मापते हैं, ठीक है, किलो वोल्ट में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भाई। इस बात को थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं और इसका राइट आंसर सभी लोग करेंगे कि एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श अमीटर की बात की जाएगी तो आदर्श अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, वो हमारा होता है 0। क्या होता है भाई, 0 होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे चले जाए भाई, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब इस वही सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि एक आदर्श वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बता दो भाई। तो इसका आदर्श वोल्ट मीटर का जब रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाएगा तो इसका इन्फिनिटी होगा। क्या होगा मेरे भाई, इन्फिनिटी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चला जाए भाई, चलिए आगे चलते हैं।
अब इसका राइट आंसर करेंगे। अब यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं आपके कि बताइए कि कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस का मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो बताएंगे आप लोग कैपेसिटेंस का मापन किसके द्वारा किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु, शेरिंग सेतु, विन सेतु और एक है हमारा हेन सेतु, हेज है, ठीक, हेज सेतु है। अभी मैं सारे जो ब्रिज हैं इनके एक ट्रिक दूंगा, लास्ट में है भाई, लास्ट वाली स्लाइड में पहुंच गया है, तो उसको आप लोग देखिएगा जरूर। लेकिन आज की सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से आप लोग अगर देख लेते हैं तो आप लोगों का सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अगर कैपेसिटेंस का मापन करते हैं तो दोस्तों इसके लिए हम शेयरिंग ब्रिज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग ब्रिज में क्या करते हैं हम, कैपेसिटेंस यानी धारिता का मापन करते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है। अब 9 पे आ जाइए आप लोग। 9 नंबर क्या कहता है, मल्टीमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो मल्टीमीटर बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है भाई, इसके द्वारा हम क्या क्या मापते हैं। तो इसके फिगर को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद बता दीजिए, आप लोग खुद ही बताएंगे। डिजिटल मल्टीमीटर है भाई, डिजिटल मल्टीमीटर है। तो मल्टीमीटर को आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोग अपने लैब में गए होंगे तो वहाँ पर देखा भी होगा। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर को दिखाया जा रहा है, अमीटर भी दिखाया जा रहा है। तो और क्या क्या हो सकता है, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, देखेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का भी मापन कर रहा है। तो इसमें हम जो मल्टीमीटर होता है भाई, इसको हम किस पर्पज़ से यूज करते हैं। मल्टीमीटर को हम करंट को भी मेज़र करते हैं मल्टीमीटर के द्वारा, वोल्टेज का भी मेज़र करते हैं और रेजिस्टेंस का भी मेजर करते हैं। अब एक बात और ध्यान में रखिए कि मल्टीमीटर को एवोमीटर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोमीटर कहा जाता है। तो ए से क्या हो जाएगा, ए से क्या हो जाएगा भाई, ए से क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। अमीटर, वोल्ट मीटर और ओ से आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लेंगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस के लिए होता है। एवोमीटर यहाँ से बोला जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे चला जाए भाई, आगे चला जाए। हाँ चलिए आगे चलते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो लाइव नहीं है भाई, लाइव क्लास नहीं हो पाई भाई, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। अब बताइएगा कि मल्टीमीटर से क्या नहीं मापा जा सकता। मल्टीमीटर के द्वारा आपने करंट को मापा, वोल्टेज को मापा, रेजिस्टेंस को मापा, तो क्या नहीं मापा सकते आप, फ्रिक्वेंसी को नहीं माप सकते। तो इसका ये राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ऑप्शंस को भी ध्यान में रखेंगे कि इसके लिए क्या होता है, तो इनको ध्यान में रख के चलेंगे तो आप लोगों का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए आप लोग अब बताएंगे कि मल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं एसी को डीसी को मापन के लिए, या फिर एसी के मापन के लिए, या फिर एसी एंड डीसी दोनों के लिए। तो जब भी बात की जाए मल्टीमीटर की, तो मल्टीमीटर ही एक ऐसा इक्विपमेंट है भाई, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन मल्टीमीटर एक ऐसा इक्विपमेंट है जिसके द्वारा हम क्या कर लेते हैं कि 3 चीज़ों का मापन करते हैं। रजिस्टेंस का मापन करते हैं पहला बात, और करंट का मापन करते हैं दूसरा बात, और क्या मापन करते हैं, वोल्टेज का मापन करते हैं। तो ये ऐसा एक ही इक्विपमेंट के द्वारा हम 3 चीज़ों का मेजर कर ले रहे हैं। तो ये जो डिवाइस होती है भाई मल्टीमीटर, ये एसी और डीसी दोनों पे कार्य करती है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे चले जाए भाई, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की देखेंगे तो क्वालिटी मीटर जो होता है, इसे क्यों मतलब क्वालिटी मीटर मापता है। तो क्वालिटी मीटर क्या संधारित्र यानी कैपेसिटर की लॉसेस को मापता है, या फ्रीक्वेंसी को, या यथार्थ माप विद्युत राशियों को, या फिर कुंडली के गुण को। तो जो हमारा क्वालिटी मीटर होता है वो कुंडली के गुण का मापन करता है। किसका, कुंडली के गुण का मापन करता है, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चलिए 12 नंबर पे हो गया हमारा, अब 13 नंबर पे चलते हैं। अब मेगर को कुछ इस तरीके से देख लीजिए। मेगर हमारा 2 प्रकार का होता है, एक मैनुअली होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। तो मैनुअली जो होता है ये हैंड ऑपरेटेड होता है, ठीक है। इसको हम हाथ के द्वारा चला के इंसुलेशन को टेस्ट कर लेते हैं। किसका टेस्ट कर लेते हैं, इंसुलेशन को टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेगर का आप लोग फिगर देख लीजिए भाई, ऐसे ही अपने दिमाग में थोड़ा बना लेंगे कि मेगर कुछ इस टाइप का होता है। मेगर 2 प्रकार के होते हैं, मैनुअली होता है, एक ऑटोमेटिकली होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से हम किसका मेजर करेंगे, मेगर के द्वारा हम किसका करेंगे, इंसुलेशन प्रतिरोध मापन। यानी अगर हमारा इंसुलेशन किसी भी रेजिस्टेंस वाइंडिंग या बाइंडिंग का जो इंसुलेशन होता है उसके मापन के लिए हम क्या करते हैं, मेगर का यूज कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंसुलेशन प्रतिरोध मापन के लिए, ठीक है। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चला जाता है भाई। मिलीमीटर की बात की जाए, मिलीमीटर में क्या होता है, मिलीमीटर कुछ इस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा। अगर आप लोगों के लैब में होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो मिलीमीटर कुछ इस प्रकार का होगा भाई, तो इसको देख लीजिए। मिलीमीटर के द्वारा किसका मापन करते हैं, तो मिलीमीटर के द्वारा आप जानते होंगे कि जो मिलीमीटर होता है उसके द्वारा हम किसका मापन, मीटर के रूप में करते हैं मिलीमीटर का मापन, या फिर वोल्ट मीटर के रूप में करते हैं, या फिर किसके रूप में, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, मिलीमीटर का हम मापन अमीटर तथा वोल्ट मीटर दोनों के रूप में हम कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे
ये कुछ आपका अमीटर दिख रहा है, तो ठीक है, तो इसी प्रकार का आपका अमीटर होता है, आप लोग देख लीजिए। ये डिजिटल अमीटर है भाई। थर्मामीटर, थर्मामीटर तो आप जानते होंगे, इसका जो किसका मापन करता है, टेम्परेचर का मापन करता है। आप लोग बचपन में भी देखा होगा कुछ इस तरीके का, आप लोगों के डॉक्टर जो होते हैं इनको आप लोगों के टेम्परेचर मापने के लिए क्या करते हैं, बुखार का मापन करने के लिए इस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज करते हैं, जो इस साइड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, बुखार मापने के लिए, टेम्परेचर मापने के लिए इस प्रकार के इक्विपमेंट का यूज कर लेते हैं। लेकिन ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये वाला जो आप नया आया है, तो इसमें होता क्या है, ये डिजिटली है भाई, ये डिजिटली वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, आपके सिर के ऊपर लगाएंगे, स्कैन करवा लेंगे कि आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कोरोना पीरियड में इसका ज़्यादा यूज किया जा रहा था, सभी जगहों पे देखा जा रहा है, तो जो भी डॉक्टर्स हैं सभी ने रखा था इसको, ठीक है। तो इसके द्वारा टेम्परेचर की तुरंत माप हो जाती थी, ठीक। तो चलिए, इसका राइट आंसर आप लोगों ने जाना कि इसका राइट आंसर टेम्परेचर होगा भाई, ठीक। क्या होगा, टेम्परेचर होगा, सी इसके लिए करेक्ट होगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं भाई। अगर आपको यह लेक्चर पसंद आएगा भाई तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक। तो चलिए, प्रेशर गेज के द्वारा मापा जाता है। प्रेशर की बात की जाए तो आप जानते हैं प्रेशर की जो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दाब होता है। अब दाब के मापन के लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर गेज का यूज कर लेते हैं, ठीक है। गेज का मतलब जो मापन करने वाली युक्ति होती है उसे बोलते हैं गेज, ठीक। तो चलिए, इस प्रेशर का मतलब होता है दाब, दाब का मापन यह करता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रेशर जो गेज होता है ये किसका मापन करता है, दाब का मापन करता है। तो कुछ इस प्रकार का होता है। ये इक्विपमेंट आप लोगों ने कहाँ देखा, कुछ आप लोगों को कमेंट करके बताइएगा कि ये इक्विपमेंट आप लोगों ने कहाँ देखा है, ठीक है। मैं इसका राइट आंसर आप लोगों से जानना चाहूँगा, इक्विपमेंट कहाँ देखा होगा आप लोगों ने। देखा तो सब लोगों ने है, मैं इस बात को दावे के साथ कर सकता हूँ कि देखा सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन बताएंगे कहाँ पर देखा है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्क्रू गेज के द्वारा किसका मापन किया जाता है, स्क्रू गेज के द्वारा क्या करते हैं भाई, देख लेंगे, यही वर्नियर कैलिपर्स भी है भाई। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, छोटी मोटी मोटाइयों को मापते हैं, ठीक है। तो छोटी मोटी मोटाइयों को मापने के लिए हम इसका यूज कर लेते हैं, ठीक। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो पतले चादरों की माप के लिए, और क्या करते हैं, डायमीटर या चादर की, यानी छोटी जो पतली चादरें होती हैं उसके डायमीटर को मापने के लिए हम स्क्रू गेज का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चला जाए, 18 पे चलते हैं। 18 का राइट आंसर करेंगे। वाट मीटर, वाट मीटर के द्वारा मापा जाता है। वाट मीटर के द्वारा आप किसका मापन करते हैं, तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे पावर की जो यूनिट होती है वो वाट होती है। तो वाट मीटर के द्वारा हम किसका मापन कर लेंगे, पावर का, यानी इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। चलिए, क्वेश्चन हम इसका देखेंगे, फिगर देखेंगे, तो वाट मीटर कुछ इस प्रकार से आप लोगों ने लैब में देखा होगा, ठीक। तो चलिए, इस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा, इसके भी दो लीड होते हैं, एक इसमें दो वायर कनेक्ट किए जाते हैं, एक फेज होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो चलिए, इसका राइट आंसर करेंगे, किसी चालक तार में चार्ज के गतिमान होने की दर को क्या कहते हैं। चार्ज, अब ये तो बहुत ही सिंपल है, एक डेफिनेशन है भाई, इसको तो सब लोग जानते होंगे, ठीक है। इसको तो सभी लोग जानते होंगे कि जो आपका होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा भाई। क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक। चलिए, अब इसका राइट आंसर करेंगे। एनर्जी मीटर के द्वारा मापा जाता है, एनर्जी मीटर के द्वारा मापा जाता है किलोवाट घंटा में, या फिर किलोवाट एम्पियर में, या वोल्टेज में, या फिर डी ऑप्शन। तो जब भी हम एनर्जी मीटर की बात की जाएंगे तो आप लोगों ने EIM में भी पढ़ा होगा कि जो एनर्जी मीटर मापन करता है किलोवाट हावर में मापन करता है, ठीक है। एनर्जी मीटर का क्या यूज होता है कि आपके घरों में जितनी भी पावर आती है उसको क्या करता है, मेजर करता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के आपके घरों में एनर्जी मीटर लगा होता है, ठीक है। तो इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये यहाँ से शायद ये रीसेट वाली बटन होती है, उसके बाद यहाँ से आप लोग 2-3 बार प्रेस करना होता है, जिसके द्वारा क्या होता है, जो भी हमारा जितना भी डाटा है सबको ये कलेक्ट किया जाता है, और उसके बाद जब डाटा वो इंजीनियर आते हैं इनको लिख के ले जाता है, तो वहाँ से वो आता है, वो रीसेट कर देता है, यानी फिर से आपको नई जो आपकी खर्च है, जो नया खर्च होगा उसको आप लोगों का ये मीटर ऐड करने लगेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसकी बात कर रही है, एवो मीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीमीटर को एवो मीटर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मल्टीमीटर को एवो मीटर भी कहते हैं। तो मल्टीमीटर वोल्टेज का भी मापन करता है, करंट का भी मापन करता है, और रजिस्टेंस का मापन करता है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भाई। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 22 नंबर का, अर्थ टेस्टर के द्वारा मापा जाता है। तो पहले अर्थ टेस्टर के द्वारा हम किसका मापन करते हैं, तो अर्थ की बात की जाए, अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, यानी अर्थ रेजिस्टेंस का मापन करते हैं, ठीक है। अर्थ टेस्टर के द्वारा किसका मापन करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस का मापन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ से आप लोग देखेंगे तो अर्थ टेस्टर कुछ इस प्रकार का डिजिटल अर्थ टेस्टर है भाई, इसको थोड़ा देख लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, अर्थ रेजिस्टेंस को माप लेते हैं। अब सभी स्टूडेंट एक बार लिख देंगे कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होता है। तो आइए अब यहाँ से देखते हैं
सभी लोग जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जितने भी अभी 2 पूछे हैं, दोनों का आंसर मैं कमेंट बॉक्स में जरूर देखता हूँ, सभी का देखता हूँ, सभी का रिप्लाई भी करता हूँ। तो सभी लोग प्लीज़ आप लोग इसका आंसर करिएगा। CT किसका मापन करता है? जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो किसका मापन करता है? तो आप लोग एक बात ध्यान में रखेंगे, तो यहाँ से थोड़ा फिगर को मैं दिखाऊंगा, उसके बाद आप लोग जानते भी होंगे इसका राइट आंसर, सभी लोग जानते होंगे। जो नहीं जानते हो भाई वो भी देख लेंगे। तो CT का अब देखेंगे, जैसे कि CT का फिगर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। CT के कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं। कुछ एक कान ये हो गया, एक कान ये हो गया। तो CT में कितने कान हुए? 2। अगर PT को देखेंगे तो PT कुछ इसी प्रकार के दिखता है, ठीक है। आप लोग इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा कि CT के 2 कान होते हैं। कितने कान होते हैं? 2 कान होते हैं। तो इसका मापन, यह किसका मापन करता है भाई? यह पावर यानी हाई करंट की मापन, हाई करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? हाई करंट को मेजर करता है। और नॉर्मली करंट का मापन तो हमारा अमीटर भी कर लेता है, तो भाई CT को क्यों लाया? तो CT जो होता है हमारा, आप बताइएगा कि CT का जो हम प्रयोग करते हैं बड़े बड़े सब स्टेशनों में करते हैं। सब स्टेशन में होता क्या है भाई कि वहाँ पे हाई वोल्टेज आती है, हाई करंट आती है और हाई वोल्टेज भी आती है। तो उसका मापन के लिए हम अमीटर और वोल्टमीटर को लगा के तो माप नहीं कर सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं? करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। CT का मतलब करंट ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। तो चलिए, इसको परिपथ में सीरीज में लगाया जाता है, ठीक है। और हमारा जो वोल्ट मीटर होता है उसे परिपथ में, जो PT होता है इसको परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है। इस बात को भी ध्यान नोट कर लीजिएगा। अब आप लोग देखेंगे, मैंने बताया कि CT के कितने कान? 2 कान, और PT के एक भी कान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप लोग एक भी कान दिख रहा है? इसका नहीं दिख रहा है। तो इस टाइप से आप लोग देख के भी बता सकते हैं भाई ये CT है, ये PT है। सब स्टेशन में जाएंगे तो आप लोग बता देंगे कि देख के ही बता देंगे आप लोगों का ये CT है या PT है। तो इस बात को आप लोग थोड़ी पहचान इनको बनाए रखिए, ठीक है। तो किस इस प्रकार का होता है, किसका मापन करता है भाई? ये वोल्टेज का यानी हाई वोल्टेज का मापन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इसे बोला जाता है भाई, इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए अब देखेंगे फेज टेस्टर। तो फेज टेस्टर क्या होता है भाई? फेज टेस्टर आप लोगों ने देखा होगा घरों में, आप लोगों ने जो आपके वो होते हैं क्या कहते हैं उसको, प्लग देखे होंगे आप लोग। प्लग के अंदर जो डालते हैं उसको हम अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसमें क्या करते हैं, उसके अंदर डाल के आप लोग इसका टेस्टर के द्वारा क्या करते हैं, ऊपर से आप अपनी अंगुली को टच करते हैं तो इसमें एक बल्ब होता है जो नियॉन लैंप होता है, ठीक है। कौन सा लैंप होता है? टेस्टर में किस प्रकार का लैंप होता है, इसको आप लोग लिख दीजिएगा नियॉन लैंप, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, टेस्टर में किस प्रकार का लैंप होता है? नियॉन लैंप होता है। अगर ऊपर से आप अपनी उंगली को टच करते हैं तो अगर यहाँ पे हमारा जलने लगता है तो होता क्या है कि हमारा जो वहाँ का जो फेज है वो क्या है? सही है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसके द्वारा हम क्या करते हैं? फेज टेस्टर के द्वारा हर फेज की करंट को मापन करते हैं, ठीक है। फेज की करंट का मापन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए राइट आंसर इसका देखेंगे। टोंग टेस्टर कुछ आप लोगों ने इस प्रकार से देखा होगा। आप लोगों ने अपने लैब में तो देखा है, सभी लोगों ने देखा होगा। मैंने अपने लैब में तो देखा भाई, तो आप लोगों ने भी आशा करता हूँ देखा है। टोंग टेस्टर के द्वारा किसका मापन करते हैं? तो टोंग टेस्टर जो होता है इसके द्वारा क्या मापते हैं? तो क्या आप लोग करंट का मापन करते हैं या वोल्टेज का मापन करते हैं, फ्रिक्वेंसी का मापन करते हैं? तो टोंग टेस्टर के द्वारा हम करंट का मापन करते हैं भाई। किसका मापन करते हैं? करंट का मापन करते हैं। और किस में करते हैं? तो ये एम्पियर में करते हैं। किस में करते हैं? एम्पियर में। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसके लिए हमारा करेक्ट हो जाएगा भाई। तो आप लोगों ने अपने लैब में कुछ इस प्रकार का देखा होगा, ठीक है। क्या है भाई? टोंग टेस्टर है। तो कुछ इस प्रकार के आप लोगों ने टोंग टेस्टर देखा है। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, टोंग टेस्टर के द्वारा करंट का मापन किया जाता है। किस में किया जाता है? एम्पियर में किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चला जाता है भाई। अब इसका वाइंडिंग टेस्टर के द्वारा क्या करेंगे भाई? बाइंडिंग टेस्टर के द्वारा किसका मापन किया जाता है और किस में किया जाता है, ठीक है। बाइंडिंग टेस्टर जब आप लोग जानते होंगे कि बाइंडिंग का जो भी रेजिस्टेंस है, इंसुलेशन टेस्ट है और क्या कहते हैं मॉइस्चर है, इन सभी चीज़ों के टेस्टिंग के लिए हम क्या करते हैं? बाइंडिंग टेस्टर का यूज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाइंडिंग टेस्टर का यूज किस में मापते हैं हम, इसकी बात किया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है आपका, ओम मीटर दिया है, वोल्ट में दिया है या एम्पियर मीटर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? तो वाइंडिंग टेस्टर का जो मापन किया जाता है ये किस में किया जाता है मेरे भाई? ये किया जाता है आपका ओम मीटर में। ओम मीटर किसकी यूनिट होती है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, जिसे आप लोग रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है भाई? आप लोगों को मैं बता दूं, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है रो एल अपान ए। आप इसे ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रोले, ठीक है। क्या कहेंगे? रोले भाई, थोड़ा रोले, बहुत रोले, ज़्यादा रोले। तो ये आपका रो है। इसकी यूनिट जो बहुत बार पूछी जाती है भाई कि रो की यूनिट क्या होती है, तो आप लोग क्या बताएंगे? ओम मीटर होती है। कुछ इस प्रकार से होता है ओम मीटर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से सिंबल होता है ओम का। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। ऐसा भी लिखा है तो भाई आप लोग इसको मार्क करेंगे। वाइंडिंग टेस्टर का द्वारा किसका मापन किया जाता है? ओम मीटर में, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब 27 को कर लिया हमने, 28 के राइट आंसर को देखेंगे। अज्ञात प्रतिरोध का मापन किया जाता है। आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ा होगा, आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज तो पढ़ा ही होगा। उसमें क्या करते थे आप कि हमारा अनडिफाइंड एक अज्ञात प्रतिरोध होता था जिसका हम क्या करते थे, मेजर करते थे, उसका वैल्यू निकालते थे। तो व्हीटस्टोन के द्वारा किसका मापन करते हैं भाई, व्हीटस्टोन के द्वारा हम अज्ञात प्रतिरोध का मापन करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर बैलेंस कंडीशन में बोला जाए तो गैल्वेनोमीटर क्या कहते हैं, व्हीटस्टोन सेतु में बैलेंस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, और सॉरी गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट होती है। तो इसके लिए अगर बैलेंस कंडीशन में होती है तो हमारा गैल्वेनोमीटर का जो मान होता है उसका मान कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए 28 हो गया, मैं 29 पे चलता हूँ। धारिता का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो मैंने बताया भाई आगे ही पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बताया कि जो धारिता होता है इसका मापन किसके द्वारा किया जाता है। तो शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हम किसका मापन करते हैं, धारिता का मापन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए आगे चला जाए। चलिए इंडक्टेंस का मापन किसके द्वारा किया जाता है, अब इसका राइट आंसर देना है। तो व्हीटस्टोन के द्वारा आपने किसका मापन किया भाई, आपने किसका मापन किया, व्हीटस्टोन के द्वारा अज्ञात यानी अनडिफाइंड रेजिस्टेंस का मान ज्ञात किया। शेयरिंग की ब्रिज के द्वारा आपने किसका मापन किया, कैपेसिटेंस का मापन किया। तो बचता है अब 2 चीज़। तो इंडक्टेंस का मापन आप किसके द्वारा करेंगे, आप बताइए, क्या आपका मैक्सवेल ब्रिज है या वेन ब्रिज है। तो इंडक्टेंस का मापन आप मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं, मान ज्ञात कर लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग बताएंगे कि इंडक्टेंस का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो मैक्सवेल सेतु के द्वारा करते हैं, ठीक। तो इसका लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सी आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चला जाए भाई, चलिए ठीक है। तो 31 पे चलते हैं, 31 का राइट आंसर करेंगे। और ये क्वेश्चन जो मैं अब शुरू किया हूँ, जैसे ब्रिज से जितने भी 4-5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हैं, इनको काफ़ी बार घुमा फिरा के आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन है, अभी इसका तो आप लोगों ने एक बार पढ़ा है, लेकिन इसमें भी फिर से आया कि रिलेटिव, अब पूछ रहा है रिलेटिव परमिटिविटी का मापन किया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, अब आप लोग फिर से ध्यान में रख लीजिए कि व्हीटस्टोन के द्वारा हमने अज्ञात प्रतिरोध का मापन किया, शेयरिंग ब्रिज के द्वारा हमने कैपेसिटेंस का मापन किया, ठीक। अब बताइए कि रिलेटिव परमिटिविटी का मापन किसके द्वारा करेंगे। तो मैक्सवेल ब्रिज के द्वारा किसका मापन किया भाई, आपने इंडक्टेंस का मापन किया है। बचता है हमारा वेन सेतु। लेकिन होगा क्या यहाँ पे, इस टाइप से आप लोग नहीं देखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक। तो रिलेटिव परमिटिविटी के द्वारा हम रिलेटिव परमिटिविटी का मापन हम किसके द्वारा करते हैं, शेयरिंग ब्रिज के द्वारा करते हैं, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर ऑप्शन बी ही होगा, ठीक। अभी आप लोगों को मैं जैसे ही ये लास्ट वाली स्लाइड को दिखाऊंगा जिसमें आप लोग जान पाएंगे कि सभी के कैसे याद करेंगे, ठीक है। अब आ गया मेरे भाई केल्विन ब्रिज। केल्विन ब्रिज के द्वारा किसका मापन किया जाता है, उच्च प्रतिरोध का मापन, निम्न प्रतिरोध का मापन, अज्ञात प्रतिरोध का मापन, या इनमें से कोई नहीं। तो केल्विन ब्रिज के द्वारा देखेंगे। अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि यहाँ से देख लीजिए थोड़ा आप लोग। चलिए इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, इसके बाद बताता हूँ। अज्ञात प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया, आप लोगों ने व्हीटस्टोन बीजू से व्हीटस्टोन सेतु यानी ब्रिज से किया है, ठीक है। अब बचता है हमारा इसमें एक ऑप्शन ए, उच्च प्रतिरोध का मापन किसके द्वारा किया जाएगा। अभी मैं इसको बताऊंगा आप लोगों को, ये मत सोचिएगा कि नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो बचता हमारा है इसमें केल्विन ब्रिज के द्वारा हम निम्न प्रतिरोध का मापन कर लेते हैं। इसके लिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए आगे चला जाए भाई, चलिए आगे चलते हैं। 33 का राइट आंसर करेंगे वेन ब्रिज। वेन ब्रिज हो जो आप लोगों ने काफ़ी बार देखा, वेन तक देखते चले आए, लेकिन वेन का मैंने बताया नहीं। अब आ गया वेन ब्रिज, यानी वेन सेतु के द्वारा किसका मापन किया जाता है। वेन सेतु ही एक ऐसा ब्रिज है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं, ठीक है। वेन सेतु के द्वारा किसका मापन करते हैं, फ्रीक्वेंसी का मापन करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अब बताइए फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है। फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा किसका मापन किया जाता है, एसी फ्रीक्वेंसी की या डीसी फ्रीक्वेंसी की, बोथ, या ऑप्शन डी है नन। तो आप लोग ध्यान में रखिए भाई, फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, एसी की होती है, डीसी की होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, मैं आप लोगों को एक फिगर बनाता हूँ, ठीक है। एक फिगर को बना देता हूँ, यहाँ पे हमारी पेंसिल चलने लगी। तो ए हो गया आप लोगों का डीसी के लिए, किसके लिए, डीसी के लिए ए हो गया। एसी के लिए क्या होगा भाई, यहाँ पे मैं एसी के लिए भी बना देता हूँ कुछ इस प्रकार का। क्या इसमें आप लोगों को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिख रही है, कुछ इसमें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है, यानी नियत होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज होती रहती है। तो यानी हम इसमें देखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी किसमें होगी, एसी के लिए होगी, ठीक है। तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, ठीक। चलिए आगे की तरफ चला जाता है मेरे भाई। आगे है मेगर के द्वारा
प्रतिरोध का मापन किया जाता है, किसमें किया जाता है। अब यहाँ पे मेगर का प्रतिरोध आप लोग जानते होंगे कि यह इंसुलेशन टेस्ट के लिए हम यूज करते हैं। इंसुलेशन टेस्ट के लिए नहीं, अभी बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें मेगर का यूज करना है। तो अभी आप लोग जितना जानते हैं उतना बता रहा हूँ, लेकिन अभी लास्ट वाली स्लाइड जब आप लोग पहुँचेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि इसके द्वारा तो हम तो बहुत सारी चीज़ों के मापन कर रहे हैं, ठीक है। तो मेगर के द्वारा प्रतिरोध का मापन किया जाता है, किस में किया जाता है, मेगा ओम में किया जाता है, माइक्रो ओम में, नैनो में। अब आप लोग बताइएगा, अब मैं आप लोग कुछ डाटा लिख रहा हूँ, इसमें से बताइएगा। तो माइक्रो का मतलब, मेगा का मतलब 10⁻6 होता है, इस बात को तो आप लोग जानते होंगे, और ये ओम में होगा, ठीक। माइक्रो के लिए आप लोग जानते होंगे 10⁻⁻6 होता है, ठीक है, ओम होता है, माइनस में होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और नैनो के लिए 10⁻10 होता है, ठीक, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो चलिए अब आप लोग बता दीजिए, जो हमारा मेगर होता है किसका मापन करता है। तो ये मेगर जो होता है, मेगा में से मेगर, ठीक है, में से मेगर, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक। चलिए गैल्वेनोमीटर आ गया मेरे भाई। गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। मैंने अभी किसमें बात किया गैल्वेनोमीटर का, तो आप लोग जानते होंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में मैंने बात किया गैल्वेनोमीटर का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग बैलेंस कंडीशन में जानते होंगे कि जो उसका वैल्यू होता है, या किसका, पहले इसको मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ उसको, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर किसका मापन करता है, निम्न प्रतिरोध का मापन करता है। किसका, निम्न प्रतिरोध का मापन करता है। यहाँ पे मैं थोड़ा दिखा देता हूँ क्वेश्चन को भी। जो गैल्वेनोमीटर होता है निम्न प्रतिरोध का मापन करता है, और निम्न प्रतिरोध कितना हो सकता है, 10⁻6 जो होते हैं, 10⁻6 के लगभग कितना होना चाहिए, इन करंट का मापन करता है ये हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। यानी बहुत ही नॉर्मल वैल्यू को ये मापता है, ठीक, गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। अब हम बताते हैं कि भाई जो गैल्वेनोमीटर होता है वो व्हीटस्टोन ब्रिज में आप लोग बैलेंस कंडीशन में जानते होंगे। जब बैलेंस कंडीशन होती है तो उसके लिए हमारा जो रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर में जो करंट होती है उसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है, ठीक, इसी टाइप से। अब बताएंगे टैकोमीटर के द्वारा मापा जाता है। टैकोमीटर के द्वारा हम किस में मापते हैं, आरपीएम में, सीपीएम में, पावर फैक्टर, या फिर ऑप्शन डी है नन। तो आप लोग जानते होंगे टैकोमीटर आप लोगों ने कहाँ देखा होगा, गाड़ियों में देखा होगा भाई। टैकोमीटर अभी मैं गाड़ियों में क्यों बोल दिया। टैकोमीटर जो होता है, टैकोमीटर किसका मापन करता है, आरपीएम में मापन करता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आरपीएम। टैकोमीटर हमारा किस में लगा है, गाड़ियों में लगा होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, इस बात को ध्यान रखें। टैकोमीटर कुछ इस प्रकार का होता है, इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक। चलिए अब बताएंगे स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर तो जैसा कि आप लोग नाम से ही पता चल रहा है, स्पीड का मापन करेगा। किसका, स्पीड का मापन करेगा, लेकिन किस में करेगा, ये स्पीड का मापन तो करेगा, तो बात ठीक है, लेकिन किस में करेगा, किलोमीटर पर हावर में करेगा। किस में करेगा मेरे भाई, किलोमीटर पर हावर में ये मापन करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी स्पीड का मापन तो करेगा, किस में करेगा, किलोमीटर पर हावर में करेगा। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए, ठीक। चलिए आगे चलते हैं भाई। आगे जब यहाँ से हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब आ जाइए, मैं जो बोल रहा था कि लास्ट वाली स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे कि वेन ब्रिज के द्वारा आवृत्ति मापने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या पढ़ा, वेन ब्रिज के द्वारा हम क्या किसका वेन ब्रिज के लिए तो हमने बताया भाई कि वेन ब्रिज का मापन हम फ्रिक्वेंसी के लिए ही करते हैं। तो इसको तो बात आप लोगों ने जानते होंगे। चलिए प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रतिरोध को सटीकता से मापने के लिए केल्विन ब्रिज का यूज करते हैं। लेकिन केल्विन ब्रिज का प्रतिरोध आपने निम्न प्रतिरोध के लिए आपने यूज किया था, तो सटीकता से मापन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए धारिता के मापन के लिए निम्न ब्रिज का यूज किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रख लीजिए। यानी कैपेसिटेंस के मापन के लिए आप लोग ये नहीं कहेंगे कि इसके केवल इसी के द्वारा किया जाता है, लेकिन यहाँ पे 3 चीज़ें मैं बताऊँगा, ठीक है। पहला है आपका W, ठीक, पहले आप किससे याद रखेंगे, WSD। क्या अब जहाँ बैठे वहीं बोल दे WSD। तो W से क्या हो जाएगा मेरे भाई, विन ब्रिज को W से कह लेंगे। S से हमारा शेयरिंग ब्रिज हो जाएगा, D से हमारा डिसाइटी ब्रिज होता है, ठीक है। अब ये किसका मापन करता है, कैपेसिटेंस का मापन ये तीनों करते हैं। विन ब्रिज भी कैपेसिटेंस का मापन करेगा, शेयरिंग ब्रिज भी और डिसाइटी ब्रिज भी। तो इनमें तीनों में से आपके एग्जाम में कोई भी ना कोई एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए प्रेरकत्व, अब देखेंगे प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस की बात की जाए। इंडक्टेंस के मापन के लिए निम्न ब्रिज का प्रयोग किया जाता है।
वहाँ से याद रख लेंगे MHA, वहाँ से आप लोग याद रख लीजिए भाई प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस का मापन वहाँ से करते हैं। अब वहाँ में क्या क्या होता है, कौन कौन से ब्रिज होते हैं, थोड़ा इसको भी तो ध्यान में रख लेंगे। एम से क्या हो जाएगा, मैक्सवेल, क्या हो जाएगा एम से मेरे भाई, एम से आप लोग ध्यान में रख लेंगे मैक्सवेल। मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी नहीं है भाई, ये ब्रिज है एक प्रकार का, ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्रिज का निर्माण दिया कि भाई इंडक्टेंस का मापन इस ब्रिज से हम कर लेंगे, ठीक। अब एच से आता है हेंज, आता है हेंज भी सुना है आप लोगों ने, एच से क्या हो जाएगा, हेंज हो जाएगा, एच से यानी हेंज ब्रिज का मापन कर लेंगे। हेंज ब्रिज के द्वारा किसका मापन कर लेंगे, इंडक्टेंस का। विन ब्रिज के द्वारा हम किसका मापन, अब देखेंगे ये तो विन है तो इसका ए से याद रख लीजिए, ए जो है विन ब्रिज का मापन भी कर लेते हैं, ठीक। तो ये सारे थे आपके प्रेरकत्व के मापन के लिए। पहले मैंने क्या बताया भाई, पहला हमारा था WSD था, जिसके द्वारा हम कैपेसिटेंस का मापन कर देंगे, और यहाँ पे वहाँ से हम क्या कर लेंगे, वहाँ से हम किसका मापन कर लेंगे, इंडक्टेंस का मापन कर लेंगे, ठीक है, प्रेरकत्व का मापन। चलिए, तो आज के लेक्चर में भाई यहीं तक मिलेंगे, और इन दोनों पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा, 3-3-6 ब्रिज तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए या भी किसी भी सब्जेक्ट की PDF चाहिए तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है भाई, जैसा कि मैंने आप लोगों सभी को बताया होगा, टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी मेगा पॉइंट, ठीक है। आप लोगों ने जिस चैनल पे देख रहे हैं उसका भी स्टडी मेगा पॉइंट नाम है, और जो मैंने बनाया है उसका भी स्टडी मेगा पॉइंट ही है। इस बात को थोड़ा आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक। तो आप लोग आशा करता हूँ सर्च कर लेंगे, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई एक बार शेयर कर देंगे, सभी स्टूडेंट शेयर करेंगे, और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।